Info for patient. और इसके अलावा अगर अंदर इन्फेक्शन है, प्रोक्टाइटिस है, जो पखाने के दीवार के अंदर की इन्फेक्शन है, तो उसमें भी खारिश हो सकती है और अर्ली कैंसर में भी हो सकती है। तो उसके लिए दाना होना ज़रूरी नहीं है। सर, इसकी तशख़ीस के लिए कोई टेस्ट भी होते हैं? पहले तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको सारी लिस्ट दी बीमारियों की, तो उसमें हम पेशेंट से एक एक करके सवाल करते हैं और हमें समझ आती है कि बात किस तरफ जा रही है। और उसके बाद मुआयने में आप उसको देखते हैं कि अगर फर्स्ट करें हेमराइड नज़र आ गया, प्रोक्टोस्कोपी जो कि काला होता है, प्रोक्टोस्कोप बहाने के अंदर डाल के उसको देखते हैं। प्रोक्टोस्कोपी में अगर वो नज़र आ गया तो तशख़ीस तो उस तरफ चली जाएगी। दूसरा ये है कि फिशर नज़र आ गया, फिशुला नज़र आ गया, या कोई ऐसा मैस या गिल्टी नज़र आ गई जो आपको लगता है कि खुदा न खासा ये कोई डेंजरस वाली ना हो, तो वो तशख़ीस तो आपको देखने से हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर घने बाल हैं और उसके अंदर सफाई का इतना इंतज़ाम नहीं है, तो वो इट्सेल्फ एक वजह होती है प्रोवाइटिस हेनाई काज करने की। तो ये देखने से तशख़ीस हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट हम इसके लिए करा सकते हैं वो बेसिकली ब्लड कंप्लीट है, जिसमें अगर TLC या इन्फेक्शन के साथ ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये इन्फेक्शन की तरफ बात जा रही है। दूसरा मुआयना जो प्रोक्टोस्कोप के ज़रिए, वो भी एक टेस्ट का हिस्सा है। प्रोक्टोस्कोपी वाला टेस्ट प्रोक्टोस्कोपी करके भी रूल आउट कर सकते हैं। और अगर खुदा न खासा आपको कैंसर का शक है तो फिर उसमें प्रोक्टोस्कोपी भी हेल्प कर सकती है, बायोप्सी भी हेल्प कर सकती है, उसमें कोलोनोस्कोपी भी हेल्प कर सकती है, CT स्कैन भी हेल्प कर सकते हैं। वो फिर कैंसर की तशख़ीस के लिए जो टेस्ट यूज़ होते हैं उस तरफ बात चली जाती है। कीड़ों की खारिश या जल्द की खारिश में कोई फ़र्क किया जा सकता है? बिल्कुल फ़र्क है। जो बच्चों में कॉमन है, जिसको हम चमूने भी कहते हैं उर्फ़ आम में, और वर्म इन्फेस्टेशन